खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक खूबसूरत आयत के जरिए से खुदा के कलाम को सीखेंगे। उसके लिए आप खुदा के कलाम को मजीद पढ़ते हुए हम इसमें से हवाला देखेंगे। लूका के इंजील उसका 16 बाब और उसकी 32 आयत से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल इस बाप बेचकर खिरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद आपको और मुझे और तमाम तर ईमानदारों को जो इस वीडियो को देखते हैं और मजीद शेयर करते हैं, सबको बरकत दे। आज इस हवाले के जरिए से हम सबसे पहली बात जो सीखते हैं वो ये है कि हमारा खुदा बाप हमसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि हम उसकी बादशाही में दाखिल हों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया। उसको सबसे खास बात पसंद ये है कि हम सब उसकी बादशाही में दाखिल हों। क्यों? उसके लिए लिखा है, अपना माल इस बाप बेचकर खिरात कर दो। यानी जो आप दुनिया पर यहाँ पर जितनी चीजें आप लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, आप उसके लिए अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को दुख देते हैं और बड़ा रुपया पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर जमीन पर रहकर, उसके बारे में लिखे आप खैरात कर दो। और लिखा है, अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ, जो हम पर्स रखते हैं जिनके अंदर रुपए पैसे होते हैं। लिखा है ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। हमारे जो बटवे हैं, जो पर्स हैं, वो आखिरकार अच्छे से अच्छा पर्स भी जो है साल निकाल जाता, 2 साल निकाल जाएगा, 3 साल निकाल ले, लेकिन आखिरकार वो खराब हो जाते हैं। लिखा है ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जमा करो जो खाली नहीं होता। और हमें ऐसा खजाना जमा करना जो कभी खाली नहीं होता। हमारे बटवे अक्सर कात खाली हो जाते हैं, अक्सर कात हमारी जेब में से पैसे खत्म हो जाते हैं, कभी जेब भर जाती है, कभी पैसे खत्म हो जाते हैं। तो जब भी हम आज जितने भी रुपए पैसे आपकी जेब में हो, पता नहीं चलता किधर जाते हैं। आप जितनी मर्जी कमाई करते रहे, आप इधर से जाके बैंक से पैसों को भरते हैं, दूसरी तरफ आप जब थोड़ा सा चीजों को खरीदो फरोख्त करते हैं, उसमें वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम जो रुपया पैसा आज अपने बटवों में यहाँ जमीन पर रहकर जमा कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है खुदा चाहता है कि हम उसकी बादशाही में दाखिल। और अगर बादशाही में दाखिल होना हमने, तो वहां लिखा है कि वहां अपने लिए खजाना जमा करो। और वो खजाना क्या है? वो तमाम तर काम है जो आप खुदा की खिदमत के लिए करते हैं। जब आप खुदा की खिदमत करते हैं तब आप आसमान पर खजाना जमा करते हैं। और लिखा है जहां चोर नजदीक नहीं आता। वो जो खजाना आप आसमान पर जमा करेंगे, वहां पर कोई चोर आकर चुरा कर नहीं लेके जाए। यहाँ पर आप अपना सोना रखें, चांदी रखें, जेवरात रखें, इवन कि आप रुपए पैसे रखकर कहीं भूल जाएं या गिर जाएं आपके, वो भाग कर लोग जो है फौरन से उठा लेते। क्यों? क्योंकि हर एक शख्स जो है इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान करके बैठा है। तो यहाँ पे कहा गया आप वहां जमा करें जहां पर चोर नकम नहीं लगाता, चोरी नहीं करता। फिर लिखा है और कीड़ा खराब नहीं करता। कीड़ा भी आपके किसी भी चीज को जरूर नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर अगर आप समटाइम हम लोग तिजोरियां रखते हैं जिसके अंदर रुपया पैसा रखा होता है, और उस तिजोरी के अंदर अक्सर का ऐसा होता है, मैंने बहुत से वाकयात देखे जिसमें आकर जानवर जो है उन रुपए पैसे को खा जाते हैं, जैसे चूहे। अक्सर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चूहे अंदर चले जाते हैं तिजोरियों में, और वो जाकर रुपए पैसों को जो है खराब कर देते हैं, और बाद में इंसान देखता रहता है। और हम ये जो धाते रखते हैं, सोना चांदी, इसको भी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इसके ऊपर मसाइल आ जाते हैं, कोई कीड़ा इसको सुराख कर देता है, या कोई भी कीमती चीज हम रखते हैं तो कोई ना कोई नुकसान होता है जो हम जमीन पर माल जमा करते हैं। फिर लिखा है क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा।
تو ہمارا جہاں پر خزانہ ہوتا ہے نا، اگر بینک میں پیسے پڑے تو بینک کی طرف دھیان رہتا ہے، ہم بار بار چیک کرتے ہیں بینک میں کتنے کو پیسے رہ گئے، کتنے کو ختم ہو گئے، کتنے کو رہ گئے۔ اگر ہمارا کہیں پہ کوئی ہم نے کوئی جائیداد خریدی ہے، ہمارا اس کی طرف دھیان رہتا ہے۔ جو بھی مالی اشیاء ہم نے خریدی ہوتی نا، ان کی طرف ہمارا بہت زیادہ فوکس رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بھی وہاں لگا رہتا ہے۔ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں مرد حضرات جتنے بھی ہیں، جب وہ یہ کالر شرٹ پہنتے ہیں، اس کالر شرٹ کے لیفٹ سائڈ پہ جدھر دل ہوتا ہے اس طرف ان کے پاکٹ لگی ہوتی ہے، ابھی میرے نہیں لگی، لیکن ان کے ادھر پاکٹ لگی ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو شرٹس ہوتی ہیں وہ پاکٹس سیم بائبل کی بات کو ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہتا ہے۔ ہمارا خزانہ ہمارے دل کے پاس ہوتا ہے، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں ہم بھی کتنے کو پیسے رہ گئے جیب میں، میرے پاس کتنے کو پیسے رہ گئے، میں نے اتنے لگا دیے، اتنے رہ گئے۔ تو ہمارا فوکس ادھر ہی رہتا ہے، جیب کی طرف۔ ہمارا جہاں پر دل ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا خزانہ ہوتا ہے، اور وہیں پہ ہمارا دل بھی لگا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا پورا دھیان، اپنا گیان خدا کی بادشاہی میں کس طرح سے داخل ہونا ہے اس طرف لگائیں، اپنا توکل خدا کی بادشاہی کی طرف لگائیں، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، اس کے وہاں پر اس کی بادشاہی میں اس کے سامنے موجود ہوں، اور اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ God bless all of you.